हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स एकेडमी। तो चलिए आज हम क्लास 12th फिजिक्स का बोर्ड का एक ऐसा क्वेश्चन लाए हैं जो अक्सर हमें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन हमारा है कि टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल, दो बॉल हैं, छोटी हैं, कंडक्टिंग है, इसका मतलब एक दूसरे को कंडक्ट कर सकते हैं। B1 एंड B2 हैं, दोनों बॉल आर गिवन 7 पिको कूलम एंड 4 पिको कूलम। तो देखेंगे कि एक B1 बॉल जो है इसके ऊपर चार्ज है -7 पिको कूलम और एक पिको कूलम बराबर होता है 10 के पावर -12 कूलम। एक पिको कूलम बराबर इतना कूलम होता है। ये चार्ज कौन सा निकल गया हमें? ये चार्ज निकल गया Q1। कैसा चार्ज निकला? Q1। अब B2 बॉल के ऊपर एक चार्ज है 4 पिको कूलम, इस चार्ज को नाम क्या दिए? Q2। रिस्पेक्टिवली दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द थर्ड आइडेंटिकल बॉल। इन दोनों चार्ज को एक तीसरी बॉल के साथ ला रहे हैं। ये बॉल कौन सी है? B3। और इस पे हमें चार्ज नहीं मालूम है, जो कि चार्ज कैसा होगा? Q3 होगा। वो चार्ज की वैल्यू फाइंड करना है। कब? वह इनको फिर पहले उनको B3 के पास लेके जाएं, फिर उससे क्या कर दिए? सेपरेट कर दिए। फिर पूछें कि B3 के ऊपर कितना चार्ज आएगा। अब तीनों चार्जेस का सम कितना दिया है? -2 पिको कूलम। तो बोला है कि B3 के ऊपर कितना चार्ज आएगा। तो हम काम क्या करेंगे कि चार्ज Q नेट बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन में तीनों का एवरेज निकाल देंगे, 3 से डिवाइड कर दिए। तो Q नेट हमको दिया है -2 पिको कूलम। कितना दिया है? -2 पिको कूलम। Q1 की वैल्यू दिया है -7 पिको कूलम। Q2 की वैल्यू दिया है 4 पिको कूलम और Q3 की वैल्यू हमें नहीं पता है। अपॉन में क्या कर दिए? 3 कर दिए। 3 2 6, 3 इंटू 2 कर दिए तो -6 पिको कूलम इज इक्वल टू 7 -4। इसमें -7 प्लस 4 है तो माइनस कर दिए तो -3 पिको कूलम प्लस Q3। पीसी का मतलब पिको कूलम। इसको ला के इधर माइनस करेंगे तो 6 - 3 कितना आएगा? -3 पिको कूलम चार्ज बचेगा किसके ऊपर? Q3 के ऊपर। Q3 के ऊपर कैसा चार्ज बचेगा? Q3 के ऊपर बचेगा -3 पिको कूलम। ठीक है। देखिए, तो हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है कि एक ट्रैक है, ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल, 3 चार्ज पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, दिखाया है और इस फिगर में दिखाया है। इन द फिगर विच शो द पार्टिकल एज हाईएस्ट चार्ज टू द मास रेशियो के कंपैरिजन में किसका चार्ज ज़्यादा होगा। तो हमें मालूम है कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, अब पॉजिटिव प्लेट के तरफ अगर कोई फील्ड लाइन अगर अट्रैक्ट हो रही है, मूव कर रही है, तो इसका मतलब कि इनके ऊपर चार्ज कैसा आ रहा होगा? नेगेटिव रहा होगा। इसके ऊपर चार्ज कैसा रहा होगा? नेगेटिव। अगर ये भी उसके तरफ जा रही है तो इनके ऊपर भी चार्ज कैसा रहा होगा? नेगेटिव रहा होगा। अगर ये नेगेटिव की तरफ जा रही है, मूव कर रही है, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आया होगा? इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आया होगा, इनके ऊपर चार्ज कैसा आया होगा? नेगेटिव चार्ज। मानते हैं। तो हमें चेक करना है कि किसका जो चार्ज होगा ज़्यादा होगा मास के कंपेयर में। तो जिसका मास यहाँ पे लिखे हैं कि जिसका मास अगर जो है कम है उसका चार्ज क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे हम एक लाइन से टेंजेंशियल एक लाइन ड्रा करेंगे और चेक किया जाएगा कि किसका एंगल जो है मैक्सिमम डेविएट कर रहा है। तो यहाँ पे बात की है θ1, यहाँ बात की है θ2 और यहाँ बात की है θ3। सबसे ज़्यादा डेविएट जो कर रहा है C कर रहा है। इसका मतलब C के पास मास कम है, चार्ज क्या है? C के पास मास कम है और चार्ज ज़्यादा है। चार्ज जो है चार्ज ज़्यादा है, ऐसे लिख सकते हैं। C के पास मास कम है, चार्ज ज़्यादा है। अब बाकी पार्टिकल के पास क्या होगा कि चार्ज देखो क्या है कि कम है, मास ज़्यादा होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से एंगल कम डेविएट कर पा रहे हैं। देखिए थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या कर रहे हैं? सब अटैक कर रहे हैं। तो आप इसमें बात किया जाएगा कि कौन सा चार्ज पार्टिकल ज़्यादा डेविएट कर रहा है? तो C ज़्यादा कर रहा है। कौन सा कर रहा है? C ज़्यादा कर रहा है। एक और क्वेश्चन जो है जो बोर्ड एग्जाम में जनरली पूछा गया है कि
एक क्वेश्चन हम देखेंगे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन और यूनिट क्या होगा। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया, इस एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं उसी को हम क्या बोलते थे, फ्लक्स। तो फॉर्मूला लिखते थे फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। क्या लिखते थे, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को एफ अपॉन में क्यू नॉट हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े, एफ अपॉन में क्यू नॉट, तो एफ की यूनिट हो जाएगी न्यूटन और चार्ज की यूनिट हो जाएगी कूलम। तो क्या लिख दिए, न्यूटन पर कूलम, इजीली लिखा जाए। और एरिया की यूनिट हम पढ़े मीटर का स्क्वायर, तो फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, फ्लक्स की यूनिट आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसका डायमेंशन की जब बात किया जाएगा तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालते हैं, फिर एरिया का डायमेंशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालने के लिए हमको 2 स्टेप आगे और बढ़ना है कि हमें फोर्स का डायमेंशन आना चाहिए। तो फोर्स का जब डायमेंशन की बात करेंगे तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब हमें मास का भी डायमेंशन आना चाहिए और एक्सेलरेशन का भी आना चाहिए। मास और एक्सेलरेशन का दोनों का जब डायमेंशन आ जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स। अब फोर्स की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो मास का डायमेंशन तो यम लिख देंगे, लेकिन एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमें निकालना होगा। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। इसका मतलब हमको डायमेंशन किसका आना चाहिए, वेलोसिटी का आना चाहिए, उसके साथ टाइम का। वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस अपॉन में डी टी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो हमको डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, तब एक्सेलरेशन निकलेगा। एक्सेलरेशन और मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स आएगा। फोर्स अपॉन चार्ज कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा, फ्लक्स का निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर अपॉन में सेकेंड। यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह रखा जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में ए इज इक्वल टू वेलोसिटी की यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर अपॉन में सेकेंड, और नीचे ऑलरेडी सेकेंड है एक, तो मीटर अपॉन में सेकेंड क्या स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन की यूनिट। तो यहाँ पे हम किसकी यूनिट रख दिया जाएगा, मास की यूनिट किलोग्राम, और मीटर की यूनिट सॉरी एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर। देखिए इसका डायमेंशन क्या आएगा, केजी को एम से डिनोट करेंगे, मीटर को एल से, और टाइम को टी से। तो जब सेकेंड ऊपर जाएगा तो टी के पावर -2। एक इसका डायमेंशन आया फोर्स का। तो हम यहाँ पे फिर पुट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन मिल गया एम एल टी के पावर -2, और चार्ज बराबर I2 होता है, क्यू बराबर I इंटू टाइम, करेंट इंटू टाइम। तो यहाँ पे लिखेंगे करेंट इंटू टाइम। अब ये ऊपर जाएगा तो फिर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम एल टी के पावर -3 और I के पावर -1। ये डायमेंशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर। क्या होता है, एल स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे सिर्फ फ्लक्स का डायमेंशन पता करना था। तो फाई बराबर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखेंगे, तो एम एल टी के पावर -3, I के पावर -1, और उसके साथ में क्या दिया है, एल स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखिए एम एल का क्यूब टी के पावर -3 I के पावर -1। ये डायमेंशन किसका है, फ्लक्स का। किसका डायमेंशन है, फ्लक्स का है। एक क्वेश्चन हम देते हैं जो आप कमेंट करके बताइए कि इसका डायमेंशन क्या होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा। व्हाट
is the dimension of momentum. What is the dimension of momentum? डायमेंशन मोमेंटम का क्या होगा? एंड इट्स यूनिट, और उसकी यूनिट के बारे में लिख के हमें कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम इसका जवाब देंगे। समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू।